नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस बॉक्स पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इनवर्टिब्रेटा में फाइलम सिलेंट्रेटा है। और सिलेंट्रेटा जो है, इसको जो है वो फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। और सबसे पहली क्लास है हाइड्रोज़ोआ। और हाइड्रोज़ोआ में जो है वो 3 ऑर्डर आते हैं। 4 ऑर्डर आते हैं, हाइड्रोइडिया, हाइड्रोकोरेलिना और साइफ़नोफ़ोरा। और 4th ऑर्डर है इसका कॉन्ड्रोफ़ोरा। तो हाइड्रोइडिया में जो है वो हाइड्रा और बोगनविलिया एग्ज़ाम्पल आते हैं, बहुत फ़ेमस है हाइड्रा। और जो हाइड्रोकोरेलिना में है, मिलीपोरा और स्टाइलेस्टर आते हैं। और साइफ़नोफ़ोरा में फ़ाइज़ेलिया आते हैं और कॉन्ड्रोफ़ोरा में पोरपेटा और बेलेला आते हैं। तो चारों ऑर्डर जो हैं, इनके जो आगे फर्दर जो जीनस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। और बहुत इनका जो है वो इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हाइड्रोज़ोआ जो है उसमें हाइड्रा, मिलीपोरा, फ़ाइज़ेलिया, पोरपेटा ये सारे ऑर्गेनिज़्म आते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास स्काइफोज़ोआ की। तो स्काइफोज़ोआ जो वो डिस्कोमेडुसा, इसका ऑर्डर है, एक सिंगल ऑर्डर है। और उसमें एग्ज़ाम्पल है इसका ऑरेलिया। फिर हम बात करते हैं एंथोज़ोआ की, जो 3rd क्लास है। तो उसमें 2 सब क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है ऑक्टोकोरेलिया और सेकंड क्लास है इसकी हेक्साकोरेलिया। तो ऑक्टोकोरेलिया जो है फर्दर 4 ऑर्डर्स हैं उसके, स्टोलोनिफेरा, एल्सायोनेसिया, गोर्गोनेसिया एंड 4th ऑर्डर है इसका पेनिडुलेसिया। तो स्टोलोनिफेरा में ट्यूबिपोरा आता है, जिसको ऑर्गन पाइप कोरल भी कहते हैं। एल्सायोनेसिया में एल्साइनियम आता है, जिसको कॉमनली जो है वो डेड मैन्स फिंगर के नाम से जानते हैं। और गोर्गोनेसिया में गोर्गोनिया और कोरेलियम आ जाता है। और ऑर्डर पेनिटुलेसिया में पेनिटुला आ जाता है, जिसको सी पेन भी कहते हैं, या रेनिला जिनको सी पेन सी भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं हेक्साकोरेलिया की। तो हेक्साकोरेलिया सब क्लास में फर्दर 2 ऑर्डर्स हैं, एक्टिनेरिया और मैड्रिपोरेरिया। तो एक्टिनेरिया में मेट्रिडियम आ जाता है, डेम्सिया आ जाता है, एक्टिनिया आ जाता है। और मैड्रिपोरेरिया में फंजिया आ जाता है, एस्ट्री आ जाता है, फेबिया, मैड्रिपोरा और मेंट्रिना। तो ये सारे जो हैं ये फर्दर इसके ऑर्डर्स हैं। तो 3 क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। और इनको फर्दर जो है वो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। उनके साथ में एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से कुछ ना कुछ आ जाता होता है एग्जाम में। तो अगर हम इतना सा भी अगर लर्न कर लें तो हमें बहुत जानकारी हो जाती है अ, इस फाइलम के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके हैबिटेट से। तो ये सारे एक्वेटिक होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं इनमें से कुछ, या कुछ जो है वो मैराइन होते हैं। और सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। कुछ कुछ जो है वो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, कॉलोनियल होते हैं वो। या वो सीडेंट्री हो सकते हैं, या वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। और अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं या बायरेडियल भी हो सकते हैं ये। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो ओरल एबोरल एक्सिस है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि इनकी सिमेट्री की रेडियल या बायरेडियल। तो अगर हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनका जो है वो सेल और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होती है। और सेल जो है वो ज़्यादातर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए। और कुछ सेल जो है टिश्यू में से जैसे नर्व नेट बना देते हैं, तो उनको नर्वस टिश्यू भी कह देते हैं। और अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये काइटिनस होता है, जैसे पेरिसार्क में। और कैलकेरियस होता है, वो कोरल्स में होता है। और अगर हम बॉडी बॉल की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और 2 लेयर जो है वो सेल्स की होती हैं उसमें। जो आउटर लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तो इसलिए इनमें से जो एक इन बिटवीन दोनों के जो है एक जिलेटिनस ए सेलुलर लेयर होती है, जिसको हम मिजोग्लिया कह देते हैं। और ये जो है वो मतलब कुछ में जो एडवांस टाइप का जो मिजोग्लिया होता है, उसमें सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इस वजह से उनको जो एडवांस्ड इनमें से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको उनकी लेयर को ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कह दिया जाता है कई बार। फिर जो इसमें जो 2 टाइप के जो वो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, तो इसलिए उस इसको पॉलीमॉर्फिज़्म भी कहा जाता है, कि जिनमें पॉलिप्स और मेडुसा होते हैं। प पॉलिप्स जो है वो अटैच्ड फॉर्म होती है, और जो फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है उसको मेडुसा कहते हैं। तो ये इस वजह से उन ऑर्गेनिज़्म में क्या है, पॉलीमॉर्फिज़्म एक्सिबिट होता है। माउथ जो होता है पॉलिप्स का, तो उनमें एक जो है वो प्रॉपर मार्जिन होता है, बेल मार्जिन होता है मेडुसा का। और उसमें से है जो टेंटिकल्स हैं उसको एनसर्कल करते हैं। और अगर हम सिलोम की बात करें, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे उसमें एब्सेंट होते हैं। और मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसमें 2 लेयर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो लेयर होती है और एक सर्कुलर लेयर होती है। तो ये जो है वो एपिथेलियो मस्कुलर और एंडोथेलियो मस्कुलर सेल से बनती है। और इसमें एक कैविटी होती है जो इसकी पहचान है, जो इस फाइलम का नाम है जिस पे ओरिजिनेट हुआ है। और उसको हम क्या कहते हैं, सीलेंट्रोन, या गैस्ट्रोपेस्कुलर कैविटी भी उसको कहा जाता है। और जो कहाँ खुलती है, माउथ में खुलती है। और इसमें एक और बात है कि इनमें जो है वो एनस एब्सेंट होता है, जो सेकंड ओपनिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है। और डाइजेशन की बात करें तो इनमें डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है या एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। और अगर हम 1 या 2 लेयर की बात करें, बॉडी लेयर्स की बात करें,
तो इनमें एक बड़ी स्पेशलाइजेशन होती है कि इनमें नेमेटोसिस्ट होते हैं जो एक डिफेंस का काम करते हैं और एडहेशन का काम करते हैं, फूड कैप्चर का काम करते हैं और अटैक का काम भी कर देते हैं ये। तो नेमेटोसिस्ट जो है वो बहुत इनकी पैक्युलर फीचर है। अगर हम इनमें नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो प्रिमिटिव टाइप का होता है और उसमें जो है वो कुछ डिफ्यूज नर्व नेट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें टोटली जो है वो एब्सेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं हम तो उसमें ऑसिलाई और स्टेटोसिस्ट होते हैं। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें बर्डिंग भी हो सकती है, उसमें फिशन भी हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें ओवा और स्पर्म होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और सेक्सुअल फॉर्म जो इनकी मोनोसिस भी हो सकती है और डायोसिस भी हो सकती है। और डेवलपमेंट में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, लार्वल स्टेज है, फ्री स्विमिंग होता है, वो सिलिएटेड होता है, तो उस लार्वे का नाम है सिलिएटेड लार्वा है प्लेनुला। और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी एग्जिबिट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इनकी जो लाइफ हिस्ट्री में जो है वो एसेक्सुअल पॉलीपॉइड स्टेज होती है, उसके बाद जो वो सेक्सुअल मेडुसॉइड स्टेज आती है और इसी तरह से एक के बाद दूसरी रोटेशन वाइज जो है वो स्टेजेस आती रहती हैं। तो इसी के साथ जो है सिलेंट्रेटा की जानकारी यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।